चाइनीज सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में से एक है। इसका ग्लोबल कल्चर पर बहुत ज्यादा असर रहा है। चाइना की कहानी इनोवेशन, आर्ट और पुरानी ट्रेडिशंस की कहानी है। चाइना का इतिहास येलो रिवर के किनारे शुरू हुआ, जिसे अक्सर चाइनीज सिविलाइजेशन का पालना भी कहा जाता है। 7000 साल पहले यहाँ पहली बस्तियां बसी थीं। उन्होंने खेती, मिट्टी के बर्तन बनाना और लिखने के शुरुआती तरीके डेवलप्ड किए। त्यांगसिया यानी ओनेल अंडर ह्यूवन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आया था, जिसने चाइनीज वर्ल्ड व्यू को आकार दिया। इस आइडिया के हिसाब से चाइना सिविलाइज्ड दुनिया का केंद्र था। इन्वेजनों और अंदरूनी झगड़ों के बावजूद मुख्य कल्चरल एलिमेंट्स बने RIE। चाइनीज लिखने का तरीका सदियों से ज्यादातर वैसा ही रहा है। इस कंटिन्यूटी की वजह से पुराना ज्ञान और ट्रेडिशंस बचे RIE। चाइना के शुरुआती डायनेस्टीज ने इसकी आने वाली ग्रेटनेस की नींव रखी। हालांकि शिया डायनेस्टी के बारे में पक्के तौर पर कुछ पता नहीं है, लेकिन इसे पहला डायनेस्टी माना जाता है। शांग डायनेस्टी, जो 1600 से 1046 BCE तक चला, हिस्टोरिकली वेरीफाइड पहला चाइनीज डायनेस्टी था। इस युग में ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी और राइटिंग में काफी तरक्की हुई। ऑरेकल बोन्स, जिनका इस्तेमाल भविष्यवाणी के लिए किया जाता था, हमें चाइनीज राइटिंग के सबसे पहले उदाहरण देते हैं। जू डायनेस्टी, जो 1046 से 256 BCE तक चला, चाइना का सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला डायनेस्टी था। इसमें मैंडेट ऑफ ह्यूवन का कॉन्सेप्ट आया, जिससे राजाओं के शासन को वैधता मिली। जू काल में कन्फ्यूशियनिज्म और ताओइज्म जैसे प्रभावशाली फिलॉसफीज का उदय हुआ। लोहे का काम वाइड स्प्रेड हो गया, जिससे खेती और युद्ध में रेवोल्यूशन आ गई। इस काल में आई चिंग और दी आर्ट ऑफ वॉर जैसे क्लासिक टेक्स्ट्स को भी इकट्ठा किया गया। किन डायनेस्टी, हालांकि ये ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इसने चाइनीज इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। पहले सम्राट किन शी हुआंग ने पहली बार चाइना को एक किया। उन्होंने वजन, माप और लिखी जाने वाली लिपि को स्टैंडर्डाइज्ड किया। किन ने ग्रेट वॉल का निर्माण भी शुरू किया। किन शी हुआंग की सबसे मशहूर विरासत टेराकोटा आर्मी है। इसके बाद हान डायनेस्टी को चाइना का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसमें विज्ञान, तकनीक और कला के क्षेत्र में तरक्की हुई। हान ने सिल्क रोड की स्थापना की। इस काल के दौरान कागज के आविष्कार ने संचार में रेवोल्यूशन ला दी। सेक्शन 4, कल्चरल गोल्डन एजेस टांग और सोंग एरास। टांग डायनेस्टी 618-907 CE को चाइनीज सभ्यता का शिखर माना जाता है। यह सांस्कृतिक उपलब्धि और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का समय था। इसकी राजधानी चांगान दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। टांग युग में कविता का विकास हुआ। टांग चाइना विदेशी प्रभावों के लिए खुला था। सोंग डायनेस्टी 960-1279 CE आर्थिक समृद्धि और तकनीकी नवाचार का समय था। बारूद और कंपास के आविष्कार ने दुनिया को बदल दिया। सोंग कलाकारों ने लैंडस्केप पेंटिंग और चीनी मिट्टी के बर्तनों को परफेक्ट बनाया। सेक्शन 5, मंगोल आक्रमण और मिंग की प्रतिक्रिया। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण ने चाइनीज इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मंगोलों ने चाइना को जीत लिया। उन्होंने युआन डायनेस्टी की स्थापना की। यह पहली बार था जब चाइना पर विदेशियों का शासन था। इस अवधि में चाइना और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क बढ़ा। मंगोल युग विनाश और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों लेकर आया। युआन डायनेस्टी ने खगोल विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति देखी। 1368 से 1640 तक मिंग डायनेस्टी ने मूल चाइनीज शासन को बहाल किया। यह नए सिरे से सांस्कृतिक आत्मविश्वास और आर्थिक विकास का समय था। मिंग ने बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं शुरू की, जिसमें ग्रेट वॉल का पुनर्निर्माण भी शामिल है। शुरुआती मिंग चाइना ने नौसैनिक अन्वेषण का दौर देखा, जिसमें एडमिरल जेंग हे ने कई अभियानों का नेतृत्व किया। मिंग काल का अंत मांचू विजय के साथ हुआ, जिससे आखिरी शाही वंश किंग का उदय हुआ।